नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। हुआ कुछ यूं कि मध्य प्रदेश के जिला खारगांव के थाना भीकम गांव में 18 मई 2024 को रात कोई 9 बजे सिरौली गांव के रहने वाले पूनम चंद और उनकी पत्नी सुनीता थाने पर उपस्थित हुई। उन्होंने ये बताया कि 17 मई की शाम 6 बजे उनका बेटा पंकज किरोड़े गुजर, जिसकी उम्र 22 साल है और जो वहाँ पर पढ़ाई करता है RNT डिग्री कॉलेज सनावद में और BA सेकेंड ईयर का छात्र है, उसने शाम 6 बजे फ़ोन करके ये बताया कि वो गांव के लिए यानी सिराली गांव के लिए चल चुका है, रात में पहुंच जाएगा, खाना बना देना। माँ खाना बना के इंतज़ार करती रही। ऐसा माँ ने बताया कि मैं खाना बना के इंतज़ार करती रही, लेकिन 10 बजे तक पंकज नहीं आया। उसके बाद उसके फ़ोन मिलाने की कोशिश की गई, फ़ोन उसका स्विच ऑफ बताने लगा। उसके दोस्तों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ और बातें बताईं। बहरहाल मेरी गुमशुदगी लिखकर मेरे बेटे पंकज का पता लगाया जाए, ऐसा थाने पर पहुंचे हुए माँ बाप ने इंस्पेक्टर से कहा। खैर पुलिस ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग चलिए। गुमशुदगी लिख ली गई, फ़ोटो हुलिया और बाकी चीज़ें लिख ली गई, जो प्रारंभिक बयान था वो भी लिख लिया गया। और फिर सवेरे पुलिस पूनम चंद के घर पहुंची, उससे डिटेल में दरियाफ्त करनी शुरू की कि बात क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उन्होंने ये बताया कि हुआ यूँ था कि 16 की शाम को 6 बजे हम लोग अपने गांव में अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे। बेटे का फ़ोन आया, उसने कहा हम पहुंच जाएंगे, मेरे लिए खाना बना देना। 10 बजे तक नहीं आया। फिर हम लोगों को शंका हुई, फिर ये लगा कि रात का टाइम हो सकता है कहीं रुक गया हो, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो। उसके बाद 17 तारीख की शाम की ये बात है। 18 तारीख को दोपहर में किसी ने पंकज बन के माँ सुनीता को कॉल किया। 18 तारीख को दोपहर 1 बजे के आसपास। और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया कि मम्मी मैं ज़रूरी काम से बम्बई जा रहा हूँ, उन्होंने पूछा बोल कौन रहा है रे? बोले मम्मी पहचान नहीं रही हो, मैं पंकज बोल रहा हूँ। माँ ने कहा तू पंकज हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है। बोले तेरी आवाज़ बदली हुई है। तो उसने कहा मम्मी मेरे गले में छाले निकल आए हैं। माँ ने कहा कि 15 तारीख को तू घर से गया सनावद पढ़ने के लिए, मेरे से बात हुई, गला तेरा बिल्कुल ठीक था। 16 तारीख को फिर मेरी बात हुई, तेरा गला बिल्कुल ठीक था। 17 की शाम तुमने घर आने के लिए कहा, तब भी तेरा गला ठीक था। आज अचानक 18 तारीख की दोपहर में, मतलब अभी पूरे 12 घंटे भी नहीं हुए, तेरे गले में इतने छाले पड़ गए कि तेरी आवाज़ बदल गई। इतना सुनते ही उधर से जिसने फ़ोन किया था उसने फ़ोन काट दिया। सुनीता ने ये पूरी बात अपने पति पूनम चंद को बताई। दोनों को शंका हो गई। फिर आसपास और लोगों से बातचीत करके, राय मशविरा करके वो लोग सीधे रात में 9 बजे थाने पहुंच गए। उन्होंने पूछा फिर इस बीच में आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम लोग
जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, दीपक सन ऑफ हुकुम सिंह चौहान, उससे पहले बात की। तो उसने कहा कि 9:30 बजे रात, 17 तारीख को 9:30 बजे रात मेरी पंकज से बात हुई थी। उसने बताया था कि प्रदीप और लालू उसको रिसीव करने के लिए दौड़वा पहुंच गए हैं। हम लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे हैं, इसके बाद हम घर जाएंगे। दौड़वा का नाम इसलिए आया कि वहाँ से सनावत से दौड़वा तक ही बसें आती जाती हैं और सिराली गांव वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो दीपक ने यही बताया कि 9:30 बजे मेरी बात हुई थी, तो वो लोग दौड़वा वो पहुँच गया था। उसको लेने के लिए लालू और प्रदीप पहुंच गए थे और उसने बताया भी कि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रहे हैं, इसके बाद घर चले जाएंगे। ये सुन के प्रदीप के घर माँ बाप दोनों पहुंच गए। पता लगा प्रदीप अभी आया नहीं है। अगले दिन जब ये पता लग गया कि प्रदीप आया है, तो प्रदीप से फिर एक बार बात करने के लिए पहुंच गए माँ बाप उसके पंकज किरोड़ी गौड़ के, पंकज किरोड़ी गुर्जर के। वहां पहुंचे, उससे पूछा। उसने कहा था हम आए तो थे पेट्रोल पंप तक, लेकिन यहां वो मेरी मोटरसाइकिल मांग कर अपना बकाया पैसा किसी से लेने के लिए चला गया और ये कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। मैं इंतज़ार करता रहा और थोड़ी देर में ये मैसेज आया कि उसकी बाइक वाइन शॉप पर खड़ी हुई है, जाकर ले लो। और मैं वाइन शॉप पर पहुंचा, मुझे मेरी गाड़ी मिल गई, मैं वापस घर चला आया। वो कहाँ गया ना उसने बताया ना मैंने पूछा, ऐसा प्रदीप ने बताया। जब इन दोनों ने, मतलब माँ बाप ने इस तरह पीछा वो करने लगे कि कैसे कि बेटा मेरा कहाँ गया, तुमसे कब बात हुई थी। प्रदीप बता रहा था कि तुम भी वहाँ थे, ऐसा पंकज ने बताया था, तुम रिसीव करने गए थे। तो ये आरोपी प्रदीप को ये एहसास हुआ कि माँ बाप बहुत शिद्दत से अपने बेटे का पता लगाने में जुटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि जल्दी ही जब ये पुलिस के पास जाएंगे तो हम किसी चक्कर में फंस सकते हैं। दिमाग में, खुराफाती दिमाग में ये बात आई कि इस माँ को पंकज बन के फ़ोन कर लेते हैं और उससे कह देते हैं कि 1 हफ्ते बाद मैं मुंबई से लौटूंगा, मुंबई में मेरा दूसरा नंबर होगा, वहाँ पहुँच के मैं अपना नंबर बता दूंगा, उसी से बात करूँगा, ताकि हफ्ते 10 दिन तक पुलिस चुप हो जाए, माँ बाप भी चुप हो जाएं और 10 दिन में तो जंगल में जंगली जानवर पूरी लाश को खा जाएंगे। लेकिन माँ होती है। पहली दूसरी लाइन में ही उसने पकड़ लिया कि ये पंकज नहीं है और सचेत भी हो गई, शंका भी हो गई, इसीलिए पुलिस तक पहुंच गई। प्रदीप की ये बात सुन के पुलिस सन्न हो गई। उन्होंने कहा कि भाई बॉडी इसकी कहाँ है। तो उसने कहा कि साहब हुआ ये था कि मैं वहाँ गया था लालू के साथ दौड़वा कि वहाँ आएगा, मेरी बात हुई थी, बस से उतरेगा, उसे लेके कराली अपने गांव जाना है। लालू से ये कहा कि अब तुम जा सकते हो, मैं इसको छोड़ आऊँगा। रास्ते में उसने ये बताया कि प्रदीप ने मृतक पंकज को ये कहा कि उसकी नई गर्लफ्रेंड भैरू खेड़ा के जंगल में मिलने आ रही है, चलो मैं तुमको भी मिलवा देता हूं। फिर दोनों ने रास्ते में शराब पी, भैरू खेड़ा के जंगल की तरफ चले गए। प्लान के मुताबिक प्रदीप ने खुद कम शराब पी
और मृतक पंकज को ज़्यादा शराब पिला दी। इसके बाद दोनों ही भैरूखेड़ा रोड से लगे जंगल में पहुंचे। वहां प्रदीप किसी से बार बार फ़ोन पर ये कहता रहा, कहाँ पहुंची, हम यहीं पर हैं, जो सामने सड़क पर पोल पर लाइट दिखाई दे रही है उससे इतनी दूर पे बिल्कुल सीधी चली आना, पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं। पंकज के ऊपर शराब का असर होता जा रहा था और उस बात की निगरानी कर रहा था प्रदीप की कब ये पूरी तरह से नशे में डूब जाए। वहां भी उसने शराब पिलाई पंकज को। 1 बजे के आसपास उसने देखा कि पंकज पूरी तरह से शराब के नशे में डूब चुका है। उसके सिर पे पत्थर मार दिया। उसके बाद उसके चेहरे पर तब तक प्रहार करता रहा, तब तक उस पर चोट पहुंचाता रहा, तब तक पत्थर से मारता रहा, जब तक कि चेहरा पहचान काबिल नहीं रह गया। और जब उसकी जान निकल गई, मोटरसाइकिल से अपना मोटरसाइकिल साफ करने वाले जो कपड़े होते हैं, उस कपड़े को पेट्रोल टंकी में डालकर, पेट्रोल में डुबोकर, उसके चेहरे पर वो डालकर और माचिस दिखाई और फौरन मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से भाग लिया। अंदाज उसको ये था कि चेहरा भी जलेगा, कपड़े भी जल जाएंगे, कल को इसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी। पुलिस ने उसे अपने पास बिठाया, भैरूखेड़ा रोड से सटे हुए उस जंगल में ले गए, जहाँ पर वो छत विछत लाश पंकज की बरामद हो गई। पुलिस ने कारण पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसने बताया कि मेरे ही गांव में मेरी एक पड़ोसी से, गांव की रसिराली गांव की रहने वाली मेरी एक लड़की से मेरे प्रेम संबंध हो गए थे। घर वालों को हल्का फुल्का अंदाज लगा लड़की की, उन्होंने शादी कर दी। लड़की अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन वो ससुराल से बार बार भागकर आती थी मायके में, और प्रदीप उससे मिलने जाता था, अलग अलग जगहों पे मिलता था। एक दिन उस युवती के हस्बैंड से मेरी मुलाकात सनावद में हो गई, जहां मैं किराए के कमरे पर लेकर BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई करता था। शाम को एक बीज की दुकान पे भी बैठता था, जहाँ कुछ पैसे मिल जाते थे, पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था, और जो कुछ बचता था वो माँ बाप के लिए और छोटे भाई के लिए घर भेज दिया करता था। एक दिन वैसे ही टहलते टहलते वो आए और उन्होंने सब हाल चाल लिया। मेरे लिए फल ले आए थे कि भाई तुम जो है मेरे साले के सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे पत्नी के भाई हो, मेरी पत्नी ने बताया है, वो हर साल तुमको राखी बांधती है, और मैंने सोचा सनावद आया हूँ एक काम से, तुमसे मिलता चलूँ। बातचीत हुई, मैं भी उनके लिए थोड़ी सी बाहर से खाने का सामान ले आया, चाय बनाया, चाय पिलाई। बातचीत होते होते उन्होंने जब ये पूछना शुरू किया कि आखिरकार क्या बात है, ये बार बार भाग के मायके जाती है, क्या वाकई इसकी माँ या उसके पिता की तबीयत खराब, हर बार यही बताती है कि माँ की तबीयत खराब है, पिताजी की तबीयत खराब है, भाई की तबीयत खराब है। तो उसने ये बता दिया कि नहीं नहीं, तबीयत किसी की नहीं खराब है, ये आती है वहाँ प्रदीप से मिलने के लिए। और उसमें 2-3 चीज़ें और बता दी कि साहब फलां तारीख को आई थी, तो वहाँ से वो ये लोग बस से चले गए थे वहाँ खारगोन जिला मुख्यालय। वहाँ इन लोगों ने कहीं बैठ के चाय पानी या खाना खाया होगा, और फिर शाम को घर लौट के आए। एक आध बात और इसी तरह की बता दी। वो पति, उसका युवती का पति सनक गया, उसका माथा ठनक गया, वापस लौट के गया। उसने एक एक चीज़ अपनी पत्नी से पूछनी शुरू की, फला तारीख को कहाँ गई थी, कौन साथ में था। तो खैर पत्नी दाएं बाएं करने लगी। जैसे ही वो अपने काम पर गया, पत्नी ने सीधे प्रदीप को फ़ोन करके बताया कि किसी ने हमारी तुम्हारी सारी बातें मेरे पति को बता दी, और पति ने साफ कह दिया है कि अब तुम किसी कीमत पे मायके नहीं जाओगी। अगर किसी की तबीयत खराब होगी मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा,
वहाँ बात कर लेना, घर में जिसकी तबीयत खराब है उसे देख लेना और फिर मैं अपने साथ वापस ले आऊँगा। पता करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन है जिसने इतनी महीन, बारीक और सटीक जानकारी मेरे हस्बैंड को दी है। और अब मिलना जुलना भूल ही जाओ, यहाँ तुम आ नहीं पाओगे और मायके में अब आऊँगी नहीं। खैर, प्रदीप ने भी अपना काम शुरू किया, पता करना शुरू किया कौन आया था, कौन गया था, कहाँ मिला था, कैसे मिला था। इसी क्रम में उसकी बात पंकज से भी हुई और पंकज से जो पूछने के तमाम तरीके होते हैं, जो चालाक लोग हैं कि भाई और क्या हाल चाल है, कैसे हो यार, अकेले कैसे टाइम कटता है तुम्हारा, गांव से तो कोई वहाँ आता नहीं होगा और सनावद में फला गांव से भी तो कोई नहीं आता होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं आते हैं, आते क्यों नहीं हैं। अभी वो नाम लिया उसका कि उसका पति आया था, फल भी लाया था हमारे लिए, चाय पिलाई। अच्छा 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 अच्छा। फिर उसने कोरिलेट किया कि उसके अगले ही दिन पति और पत्नी का झगड़ा हुआ था और पत्नी ने मुझको फ़ोन करके बताया था कि किसी ने ऐसा किया है। शंका एकदम बिल्कुल पक्की हो गई कि पंकज ने ही ये सारी बातें बताई और पंकज की ऐसी धोखाधड़ी कह लें या पंकज से ऐसी उम्मीद उसको नहीं थी। इसलिए उसने पहला काम किया कि उसको इस बात की सज़ा देनी है कि उसने हमारा उस महिला से मिलना जुलना बंद करा दिया। हम अब उससे नहीं मिल सकते। ऐसा उसने क्यों किया, मुझे उससे पूछना होगा और मारना होगा। फिर धीरे धीरे पंकज से वो बातचीत करने लगा। जिस दिन की ये घटना है 17 मई की, उस दिन उसको पता लगा कि आ रहा है और फिर उसने कहा कि ठीक है, तुमको मैं बस अड्डे पर ले लूँगा। लालू को साथ लेकर गया, लालू को वहीं छोड़ दिया। शराब रखे हुए था उस समय, मोटरसाइकिल में रख ली थी उसने 2 बोतल शराब। रास्ते में भैरू खेड़ा के जंगल में नई गर्ल फ्रेंड के आने की बात बताई। दोनों गए, शराब पिलाई और मार डाला। सिर्फ इस बात के लिए कि हम दोनों के बीच शादी के बाद भी कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी पंकज ने महिला के पति को दे दी। परिवार टूट गया। 17 मई को उसे मारा, 30 मई को उसका जन्मदिन था और वो बेचारा घर का, परिवार का, छोटे भाई की भी पढ़ाई का खर्च उठाता था। एक बीज की दुकान में काम करता था, वहाँ से जो पैसे मिलते थे अपने और छोटे भाई की पढ़ाई पर खर्च करता था। बहरहाल पुलिस ने लालू के ऊपर भी, मृतक के घर वालों ने आरोप लगाए कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता, कोई न कोई साथ में ज़रूर होगा। लेकिन पुलिस ने लालू को क्लीन चिट दी कि इसमें लालू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस ने प्रदीप को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में हत्या का कारण वही तीनों में से एक निकला, जर, जोरू और जमीन। अब मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि चलिए टीन एज में किसी के प्रति आकर्षण हुआ, बस सामान्य सी बात है। स्कूल कॉलेज में किसी के पास किसी लड़के का लड़की के प्रति या लड़की का लड़के के प्रति कुछ आकर्षण हुआ, उसके बाद प्रेम पाश में बंधे, उसके बाद दोनों में से किसी एक की शादी हो गई या दोनों की ही शादी हो गई। और शादी हो जाने के बाद भी ये लस्टम पस्टम क्यों करते रहते हैं ये लोग। उनकी अपनी ज़िंदगी हो गई, उनकी अपनी ज़िंदगी हो गई। वो जानती हैं कि वो उनका अब नहीं हो सकता, वो जानता है कि वो उनकी नहीं हो सकती। दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा, दोनों जी रहे हैं। फिर ये बीच में लस्टम पस्टम क्यों करते हैं लोग। और आपने देखा होगा, मैंने तमाम अपराध की घटनाएं आपको बताई कि इसी सब मोह माया के चक्कर में इसकी या उसकी जान चली जाती है। यहाँ पर देखिए दोनों की गलती थी। शादी के बाद भी बार बार मायके भाग कर आना, बिना कारण भाग कर आना। और जब आप बार बार आएंगे ये कह के कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है। मोबाइल का ज़माना है,
सीधे घर पे तो नहीं, अगल बगल से पता लग जाएगा किसकी तबीयत खराब है, कौन झूठ बोल रहा है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, हर हफ्ते 10 दिन में कोई न कोई बहाना बनाकर मायके जाएंगे। तो संदेह करने का पर्याप्त कारण था पति के पास। अब पति ने भी अपना जेम्स बॉन्ड वाली किताबें पढ़नी शुरू की। कैसे पता किया जाए कि क्यों बार बार जाती है और बिना बात की जाती है। धीरे धीरे इनसे बात की, उनसे बात की, फलाने से बात की, ठिकाने से बात की, और सनावत पहुंच गया पंकज से बात करने के लिए। पंकज भी नंबर 1 के मूर्ख। उन्होंने पूरी बात उसको, वो खोद खोद कर पूछता रहा। जेम्स बॉन्ड की किताबें पढ़ी थी उसने। और अच्छा, उसकी पत्नी इसको भाई मानती थी, हर रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी। शादी ब्याह से लेके सारे काम काज में पंकज खड़ा रहता था परिवार के साथ। लगा कि ये शायद हमको कुछ इंसाइट दे सके कि ये क्यों बार बार भाग कर जाती है। और जब वो उसके रूम पर आ गया, उससे बातचीत की, तो फिर पूरी बात खुली कि ये प्रदीप के चक्कर में बार बार भाग के जाती है। उसका माथा ठनक गया। उसने फौरन अपनी पत्नी के मायके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हर तरह के प्रतिबंध लगाए। जैसे शाम को मोबाइल जरूर चेक करता था, किसकी कॉल की, किसकी कॉल आई, किसका मैसेज आया। ये सब चीज़ें अगर कहीं डिलीट करने में जरा सी भी चूक हो जाए तो पकड़े जाने का पूरा भरोसा रहता था, और पकड़ी भी गई। तब दोनों ने, प्रदीप और उसकी उस महिला मित्र ने, यानी जिसकी शादी हो गई थी, दोनों ने एक दूसरे से बात की और ये कहा कि कहीं न कहीं किसी बहुत करीबी आदमी ने बहुत सटीक ब्रीफ किया है हस्बैंड को, और अब भूल जाओ कि अब हम कभी तुमसे मिल भी पाएंगे। तो प्रदीप भी अपना 007 वाली कहानी ट्रेस करने लगा, और अंत में उसे भी पता लग गया कि ये खेल पंकज ने किया है। और जिस तरह से कहते हैं कि मार खाए हुए सांप ने ढूंढकर डसने की योजना बना ली। देखिए, ये बात शायद देर में खुलती तो ज़रूर, इतनी जल्दी और इतनी सटीक न खुलती। अगर प्रदीप ने ये गलती न की होती कि जब उसके माँ बाप ने प्रदीप से ही पूछना शुरू किया कि पेट्रोल पंप पे तुम देखे गए थे और प्रदीप भी वहाँ था, और इसने बताया, उसने बताया, दीपक ने बताया, तो आखिरकार वो कहाँ चला गया, तुम कहाँ चले आए। इसको लगा कि ये सब परसू कर रहे हैं और किसी न किसी दिन मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। दिमाग लगाया। सब तो आजकल इंटरनेट पे घूमते रहते हैं, अपराध की कहानियाँ, अपराध। जिसका शातिर दिमाग है उसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके और पंकज की माँ को फ़ोन किया, पंकज की माँ सुनीता को। अच्छा, वो परेशान थी कि आया क्यों नहीं, मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है। इनसे बात कर रही थी, उनसे बात कर रही थी, और जैसे ही उसने कहा मम्मी प्रणाम या जो भी वो कहते हों, वैसे ही सुनीता को लग गया ये कोई और लड़का है। थोड़ी देर बात सुनने के बाद उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी आवाज़ बदली हुई है, तुम पंकज नहीं हो सकते। उसने बहाना बनाया कि गले में छाला पड़ गया है, ये वो, लेकिन खैर माँ होती है, आप उसको बहुत देर तक बेटे के बारे में बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। चाहता तो वो ये था कि किसी तरह माँ को यकीन हो जाए कि मैं ही बोल रहा हूँ, यानी उसका बेटा ही बोल रहा हूँ, और 6-7 दिन की मोहलत मिल जाए तो 6-7 दिन में तो जंगली जानवर लाश को खा जाएंगे। तभी उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो थाने पहुंच गई और थाने वालों ने पूछताछ शुरू की, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा। तब उनको पता लगा कि कुछ खेला हो गया है। गलती मृतक की भी थी। किसी के फटे में आप हाथ डालेंगे तो हाथ फंसेगा, चोट लगेगी। और यहाँ बिना बात के, भाई वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, आपसे क्या मतलब था कि उसके हस्बैंड ने पूछा तो आप कुंडली बना के देने लगे, और फटे में हाथ डालेंगे तो भुगतेंगे।
वही हुआ। यहाँ गुनाह बिलज्जत दूसरों के चक्कर में खुद जान से हाथ धो बैठे। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी में कतई न दखल दें और कोई ताक झांक न करें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।